बिटकॉइन में अगर आप महीने की 1,000 रुपए भी एसआईपी करते हैं तो 30 लाख रुपए बनाया जा सकता है, और वहीं पर 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं तो 1.5 करोड़ बनाया जा सकता है, और वहीं पर 10,000 महीने की एसआईपी करते हैं तो 3 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। लेकिन कितने समय में आखिर बिटकॉइन रिटर्न कितना देता है, और बिटकॉइन में एसआईपी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कौन से एक्सचेंज पर करनी चाहिए, बात करेंगे इस वीडियो में। बिफोर स्टार्ट द वीडियो डू सब्सक्राइब CMG फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर बिटकॉइन रिटर्न कितना देता है। तो मैंने बिटकॉइन का चार्ट यहां पर ओपन किया है। अगर हम यहां पर देखें नवंबर 2022 को बिटकॉइन का जो प्राइस था $15,000 था, और वहीं पे नवंबर 2025 आते आते बिटकॉइन का जो प्राइस है $1,26,000 हो गया। यानी मात्र कुछ ही सालों में, 3 सालों में इसका प्राइस 8x से ज्यादा रिटर्न दे देता है। यह तो रही काफी ज्यादा रिटर्न की बात, हम इतना मान के नहीं चलेंगे क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म विजन से होने वाली है, एसआईपी के थ्रू होने वाली है। तो यहां पर मैंने एक ऐप ओपन किया और यहां पर हम बिटकॉइन का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट 3 सालों में जो एवरेज मंथली रिटर्न है, ईयरली रिटर्न है, वो है 20% का। तो हम यहां पर 20% ईयरली रिटर्न मान के चलेंगे कि बिटकॉइन इतना तो देगा ही देगा। अब यहां पर मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से बताऊंगा कि आप कितने रुपए मंथ का इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी करते हैं बिटकॉइन में, तो कितने सालों पे कितना बन सकता है। तो यहां पर एक कैलकुलेटर है। अगर आप यहां पर 10,000 रुपए महीने का बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं और यहां पर 20% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो 20 सालों में जो आपका पैसा बनेगा वो बनेगा 3 करोड़ से ज्यादा का यहां पर बनने वाला है। वहीं पे अगर आप यहां पर 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 20% का रिटर्न यहां एक्सपेक्ट करते हैं और 20 सालों के लिए करते हैं, तो आप यहां पर 1.5 करोड़ रुपए के यहां पे मालिक होने वाले हैं। और वहीं पे अगर हम 1,000 रुपए मंथली करते हैं तो 1,000 रुपए में अगर आप देखेंगे 20% रिटर्न 20 सालों के लिए, तो 30 लाख से ज्यादा का आपका टोटल रिटर्न और इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो इस प्रकार से आप बिटकॉइन के एसआईपी की जो पावर है उससे पैसा बना सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल और आ रहा होगा कि बिटकॉइन का जो 20% का ईयरली रिटर्न है वो रियली में हर साल इतना ही मिलेगा या कम ज्यादा मिलेगा। देखो, बिटकॉइन में जो बुल रन आता है और जो बियर रन आता है, ये साइकिल 4 सालों में चलती है। यानी किसी साल बिटकॉइन ने 3x 4x रिटर्न दे दिया और किसी साल वो माइनस में भी होता है। लेकिन यहां पर हम अगर लॉन्ग टर्म विजन से चल रहे हैं तो हमारी जो एवरेज बाइंग हो रही है, एसआईपी हो रहा है, उसके माध्यम से हम बिटकॉइन से एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये क्रिप्टो एसेट है और हाईली वोलेटाइल, हाईली रिस्की एसेट है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करना या एसआईपी करना वो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए, उससे पहले आपका खुद का रिसर्च भी होना चाहिए। अब मैंने यहां पर मुद्रिक्स एप्लीकेशन को ओपन किया है। एसआईपी कैसे करना है उस पर बात कर लेते हैं। देखो, एसआईपी करने के लिए सबसे पहले आपको मुद्रिक्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसमें पैसे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए मुद्रिक्स का अकाउंट क्रिएट कीजिए। और साथ ही साथ मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है, तो उस वीडियो को भी देखकर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक कीजिए। अब यहां पर मैं जानना चाहूंगा कॉइन वाले सेक्शन पे आपको यहां पर जाना है। सिंपल जाने के बाद आपको अपना बिटकॉइन यहां पर मिलेगा, सिंपल बिटकॉइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको बाई का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आप यहां पर बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर रिकरिंग यहां पर इसको सेलेक्ट करना है। सिंपल इसको हम यहां पर करेंगे सेलेक्ट, कंटिन्यू करेंगे, और जैसे ही करेंगे अब यहां पर आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे स्टार्ट करते हो, तो देखो यहां पर हमारा रिकरिंग यहां पर सेलेक्ट है। उसके अलावा यहां पर आपको वो अमाउंट डालना है जो आप मंथली एसआईपी करना चाहते हो। दूसरी चीज, आपको यहां पर मंथली करना है, वीकली करना है या डेली करना है। तो यहां पर मंथली या वीकली ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो मंथली सेलेक्ट करके और 1,000 रुपए आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर लगा सकते हैं। और यहां पर आपको सिंपल बाई नाउ पे क्लिक करना है। यहां पर कुछ ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, तो सिंपल यहां पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, हमारा एसआईपी सेट हो गया है। अब हर मंथ हमारा जो पैसा है वो कट जाएगा हमारे मुद्रिक्स अकाउंट से। आपको करना सिर्फ यह है कि आपको हर महीने मुद्रिक्स अकाउंट पर पैसे डिपॉजिट कर देने हैं। अब यहां पर हम होम पेज पर आते हैं तो देखेंगे हमारे अकाउंट में जो पैसा था उतना ही है, और लेकिन यहां पर हम ओपन करते हैं तो 994 रुपए का हमारा बिटकॉइन बाई हो चुका है। यहां पर कॉइन लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट। अब आपको करना क्या है, आपको हर महीने यहां पर डिपॉजिट आईएनआर के थ्रू यहां पर पैसे डिपॉजिट कर देने हैं। ऑटोमेटिक जो एसआईपी है वो आपके इसी वॉलेट से पैसा डिडक्ट कर लेगा हर महीने 1,000 रुपए।
अब यहां पर हमने ओपन किया है CoinDCX एक्सचेंज। अगर आपने CoinDCX एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं बनाया है तो इसका वीडियो भी दे दूंगा और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाइए इसमें भी अकाउंट बना सकते हैं अगर आप यहां पर करना चाहें तो। अब यहां पर SIP का एक अलग से सेक्शन आता है और आप भी यहां पर भी SIP कर सकते हैं। यह भी एक बेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, लेकिन मैं यहां पर आपको कुछ और सजेस्ट करना चाहूंगा। देखो, आपने अगर यहां पर ज्यादा अमाउंट का SIP करना है, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, तो आप कोशिश कीजिए कि किसी एक एक्सचेंज को टारगेट मत कीजिए, अपनी SIP को 2 से 3 एक्सचेंज पर लगाइए। और अगर आप छोटे अमाउंट का कर रहे हैं 1,500, तो आप किसी एक एक्सचेंज पर रह सकते हैं और वो है मुद्रिक्स CoinDCX एक्सचेंज। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कि अगर आप SIP करते हैं 20 सालों के लिए और आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं बिटकॉइन से, तो आपको उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्स कैसे काम करेगा? देखो, आपने जितना भी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो 2,40,000 किया है, 1,000 रुपए SIP आप कर रहे हैं, तो यहां पर आपको जो रिटर्न बन रहा है वो बन रहा है 29 लाख रुपए। लेकिन इस 29 लाख में आपको 30% टैक्स निकालना पड़ेगा और वो आपको गवर्नमेंट को फिर देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो ये आप करेंगे, आपके मूल अमाउंट को हटा दिया जाएगा, पहले घटा के जो प्रॉफिट होगा उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये एक सही रास्ता है, क्योंकि 20 साल 25 साल में आप कहां पे किस प्रकार से हो जाओ कुछ नहीं पता। और जिस प्रकार से रेगुलेशन काम कर रहा है, जिस प्रकार से क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा रहा है, आई थिंक ये बेस्ट वे रहेगा लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। क्योंकि देखो, अगर फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपने किसी सेंट्रलाइज में रखा और गवर्नमेंट ने ट्रैक कर लिया, या फिर किसी आगे चल के आप इजिली क्रिप्टो को डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में देख तो रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, करना इलीगल हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है अगर आपने क्रिप्टो छुपाया या क्रिप्टो छुपा के यूज करना चाहा तो 100% पेनल्टी भी लगाई जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखो। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट में SIP में आपने सेफ और सही तरीके से करना है, तो रेगुलेटेड एक्सचेंज पर ही जाइए। गवर्नमेंट जो चीजें दे रही है उसी हिसाब से काम कीजिए। तो ये रहा ओवरऑल वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और आपने SIP स्टार्ट की है या करने जा रहे हैं या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलता हूं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।